जब किसी नाटक कविता को पढ़कर व्यक्ति के मन में आनंद की लहरें उठती हैं और वह मंत्रमुग्ध हो जाता है तो यही अलौकिक आनंद बच्चों रस कहलाता है। तो बच्चों आचार्य भरत मुनि ने भी कहा है, विभावा अनुभावा व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति और रस की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों रस की उत्पत्ति में 4 अंगों का, 4 भागों का या 4 रूपों का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। पर बच्चों अभी आपको ये सब अनभिज्ञ और अटपटा सा सुनने में लग रहा होगा कि ये है क्या चारों चीज़। बच्चों आज की कक्षा में हम इसी का अध्ययन करेंगे कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव, सबसे पहले बच्चों आपको यह देखेंगे हम कि स्थायी भाव क्या है। बच्चों मानव मन में कुछ भाव या विकार को भी हम भाव बोल सकते हैं या परिवर्तनशीलता बोल सकते हैं, स्थायी माने गए हैं। जब इनमें से किसी एक भाव के अनुकूल परिस्थिति की उत्पत्ति होती है तब वह मनुष्य के मन पर पूर्णतः छा जाता है। यह भाव रस का मुख्य आधार है। यह भाव ही अन्य भावों और विभावों में परिपुष्ट होकर रस में परिवर्तित होता है। यह रस का मुख्य अंग भी है। इसके बिना रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे कि बच्चों कुछ ऐसे भाव होते हैं जो मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान होते हैं, जैसे दुख। यदि आपको कोई शोक या आपको कोई दुख वाला, किसी की मृत्यु, किसी के दुख में, किसी के रोने में या किसी के दुख में आप शामिल होते हैं तो आपके मन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं दुख वाली, तो आपके मन में दुख का भाव जागृत होता है। यदि हम खुशी, शादी या ब्याह का वातावरण छा रहा है तो आपके मन में खुशी का या सुख की अनुभूति होती है। जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण कोई गुस्सा, तो आपके मन में क्रोध आता है। जब हम एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज़ को देखकर बच्चों तो आपके मन में उत्साह का भाव जागृत होता है। बच्चे यही कुछ जो भाव होते हैं जो आपके मन में, हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, ये ही स्थायी होते हैं। और बच्चों स्थायी का अर्थ होता है हमेशा बने रहना। पर बच्चों यहाँ पे ये ज़रूर है, इम्पॉर्टेंट बात है कि वह अनुकूल परिस्थितियाँ, मतलब जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार ही आपके हृदय में भाव, आपके उसमें स्थायी भाव